अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के फ्रंटियर प्रोविंस खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रहा है एंड ग्राउंड ट्रूप्स के साथ साथ इस टाइम के ऊपर बड़ी तादाद में हमारे जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं और एरियल एसेट्स हैं जिनमें यूएवीज भी शामिल हैं, वो इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। इस टाइम के ऊपर उस एरिया के अंदर एक्टिव मिशंस को परफॉर्म किया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और किस तरह से ये जो रिसेंटली पाकिस्तान आर्मी की तरफ से Z10ME को ऑपरेशनलाइज करने का प्रोसेस है, ये किस तरह से हमारी एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज को अफेक्ट करेगा, पाकिस्तान आर्मी किस तरह से अब अपने नए अटैक हेलीकॉप्टर्स को कॉम्बैट के अंदर एम्प्लॉय करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले बाजौर की सिचुएशन की बात करें तो पिछले कुछ दिनों में एक बड़ी तादाद में इस पूरे एरिया के अंदर टेररिस्ट की तरफ से इन्फिल्ट्रेट किया गया था। अफगानिस्तान बेस्ड टेररिस्ट थे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली एक सिचुएशन क्रिएट हो रही थी और पाकिस्तान आर्मी की तरफ से डिसाइड किया गया कि यहाँ पर एक लार्ज स्केल का ऑपरेशन कंडक्ट करना अब जरूरी हो गया एंड सब्सिक्वेंटली इस टाइम के ऊपर वहां पर एक एक्टिव मिलिट्री ऑपरेशन इस टाइम के ऊपर कंडक्ट किया जा रहा है, जैसे मैंने पहले मेंशन किया। और ना सिर्फ यहाँ पर हमारे डिफरेंट ग्राउंड ट्रूप्स हैं, स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां शामिल हैं इस ऑपरेशन के अंदर, बल्कि हमारे जो एरियल एसेट्स हैं जिनमें यूएवीज और ड्रोन्स शामिल हैं, इन्हीं के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी एविएशन के जो डिफरेंट अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो भी क्लोज एयर सपोर्ट के तौर पर इस ऑपरेशन के अंदर पार्ट ले रहे हैं। एंड एज अ अटैक प्लेटफॉर्म जो मेजर रोल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इस पूरे मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर जिन हेलीकॉप्टर्स की तरफ से प्ले किया जा रहा है, वो सबसे पहले तो AH-1F कोबराज हैं हमारे, और साथ में सेकंड जो हेलीकॉप्टर है वो पाकिस्तान आर्मी का ही फिनिक AS555 लाइट स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर है, जो कि ये हेलीकॉप्टर जो है वो डे एंड नाइट कॉम्बैट मिशंस को परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो सिंपल अटैक रन्स हो, क्लोज एयर सपोर्ट की कॉल्स हो। तो इन सब को ये दो पर्टिकुलरली हेलीकॉप्टर जो है वो इस टाइम के ऊपर टेक ऑन कर रहे हैं। प्राइमरी रिपोर्ट्स के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट बाजौर के इस मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर इस टाइम के ऊपर तकरीबन 40 से 45 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया जा चुका है और वहीं पर पाकिस्तान आर्मी की तकरीबन 2 से 3 सोल्जर जो है वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। लेकिन अगर आप टेररिस्ट की हलाकतों का नंबर देखेंगे तो वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा है, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट टैक्टिक्स हैं पाकिस्तान आर्मी की और पाकिस्तान आर्मी एविएशन की, वो इस टाइम के ऊपर सक्सेसफुल हैं इस ऑपरेशन के अंदर। बिकॉज अनलाइक पहले की तरह जहां पर फिजिकल IBOs को, फिजिकल रेड्स को तरजीह दी जाती थी, लेकिन इस ऑपरेशन के अंदर फर्क ये है कि यहाँ पर क्लोज एयर सपोर्ट को तरजीह दी जा रही है। एंड आसान अल्फाज में इसका मतलब समझाऊं तो अब पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एरियल एसेट्स को इन ऑपरेशन के अंदर प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि मैक्सिमम इंटेंस ऑपरेशन जो है वो एरियल एसेट्स को यूज करते हुए, अटैक हेलीकॉप्टर्स और यूएवीज को यूज करते हुए टेररिस्ट की हाइडआउट्स को सॉफ्टन अप किया जाए। उसके बाद जो हमारे ग्राउंड ट्रूप्स हैं, क्योंकि वहां पर डेंजर का लेवल कम हो जाता है, तो उसके बाद हमारे जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो उनको जाकर क्लियर आउट करें। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज है और एक मच नीडेड टैक्टिक है जिसको पाकिस्तान आर्मी पहले इतना प्रायोरिटाइज नहीं करती थी। पहले इन सारे इंटेंस ऑपरेशंस का जो हैवी लोड है वो हमारे सोल्जर्स के ऊपर आता था, हमारे ऑफिसर्स के ऊपर आता था, जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं हमारे उनके ऊपर आता था, जिसके नतीजे में कहीं ना कहीं ज्यादा शहादतें हमें फेस करनी पड़ती थी। लेकिन फाइनली अब पॉजिटिव बात यह है कि इस टैक्टिक को चेंज किया जा रहा है। तो अब मेन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, और आई एम श्योर कि आपके माइंड में भी आया होगा, कि क्या ऐसा Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर के आने से हो रहा है? क्या इस अटैक हेलीकॉप्टर के आने से पाकिस्तान आर्मी की टैक्टिक्स के अंदर एक शिफ्ट आ रहा है? जिस तरह से हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को कंडक्ट करेंगे, क्या उसके अंदर कोई चेंज आएगा? तो डेफिनेटली यहाँ पर चेंज बिल्कुल आएगा, लेकिन उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से पब्लिक इसको परसेप्ट करती है। आप सबको पता है कि Z10ME जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो हमें कुछ ही दिनों पहले डिलीवर हुए हैं, और डिलीवर होते साथ ही इनको हमारे ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर यानी कि इंडिया बॉर्डर के साथ डिप्लॉय कर दिया गया है। इस टाइम के ऊपर जो हमारी लैंड फोर्सेज हैं उनके साथ इंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ओवरऑल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है वो ये है कि इस हेलीकॉप्टर ने आते ही ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर अपनी ड्यूटीज को टेक ओवर कर लिया है, जो कि वहां पर डायरेक्टली इंडियन मिलिट्री की अटैक हेलीकॉप्टर की फ्लीट को और उनके जो आर्मर्ड कॉलम्स हैं उनको काउंटर करेगा। अब इससे पहले इसी रोल के ऊपर साउथ पंजाब के रीजन में ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर हमारे AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉयड होते थे, और एक कंसिडरेबल नंबर में इनको यहाँ पर भी डिप्लॉय करना पड़ता था, इवन दो इनकी जरूरत जो है वो हमारे KPK और बलोचिस्तान के रीजन में ज्यादा थी। लेकिन मजबूरी की वजह से हमें इन अटैक हेलीकॉप्टर्स को, AH-1F कोबरा को और AS555 फिनिक जैसे अटैक हेलीकॉप्टर्स को, हमें इंडिया को काउंटर करने के लिए और वहां पर एक क्रेडिबल कैपेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए डिप्लॉय करना पड़ता था। लेकिन अब सिचुएशन जो है वो चेंज हो चुकी है। ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर इंडिया के मुकाबले में जो सारी ड्यूटीज हैं वो Z10ME ने टेक ओवर कर ली हैं, एंड आहिस्ता आहिस्ता जो वहां पर हमारी AH-1F कोबरा की और फिनिक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट मौजूद थी उनको हमारे वेस्टर्न फ्रंट के प्रोविंसेस यानी कि KPK और बलोचिस्तान के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। तो डेफिनेटली Z10ME के आ जाने के साथ पाकिस्तान आर्मी एविएशन का जो एक स्ट्रिक्ट हैंड है वो सॉफ्टन अप हुआ है। तो इस चीज के अंदर कोई डाउट नहीं है कि Z10ME के आ जाने के बाद पाकिस्तान आर्मी एविएशन को एक बहुत बड़ा कैपेबिलिटी बूस्ट तो मिला ही मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ हद तक यहाँ पर ऑपरेशनल फ्रीडम भी मिला है, जिसकी वजह
वजह से अब इस टाइम के ऊपर और फ्यूचर में जो जितनी भी हमारी कोबरा हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है और बाकी स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है, उनको हम डायरेक्टली पूरे तरीके से अपने एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए यूटिलाइज करेंगे। एंड इस पूरे प्रोसेस का आगाज जो है वो अभी इस टाइम से हो चुका है। बजौर ऑपरेशन में देखा कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी को एक फ्री हैंड मिला और बड़ी तादाद में वहां पर अटैक हेलीकॉप्टर की डिप्लॉयमेंट से वहां पर एनिमी को हमने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया और एट द सेम टाइम हमने जो अपनी कैजुअलिटीज है उनको मिनिमम रखा। कुछ लोगों के अंदर एक ये इंटरेस्टिंग कंफ्यूजन भी जन्म ले रही थी कि क्या हम Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर्स को टेररिस्ट के खिलाफ, BLA TTP के खिलाफ डिप्लॉय करेंगे। तो इस पे मैं पहले भी काफी दफा मेंशन कर चुका हूं कि ऐसा पाकिस्तान आर्मी का कोई मूड नहीं है और ना ही ऐसा करने की कोई सेंस बनती है। Z10ME एक प्रीमियर एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर है और उसको अगर आप इन रैगटैग ग्रुप्स के खिलाफ डिप्लॉय करेंगे तो उसका असल मकसद जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस टाइम के ऊपर हमारे पास 40 to 50 के नंबर में AH-1F कोबरा हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं और इसी के साथ कुछ लिमिटेड नंबर्स में हमारे पास फिनिक हेलीकॉप्टर्स और Mi-35 हाइंड अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। और ये जो सारे हेलीकॉप्टर्स हैं, 3 कैटेगरी के हेलीकॉप्टर्स, ये एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस को और इन रैगटैग ग्रुप्स को हैंडल करने के लिए मोर देन इनफ है। हमें किसी भी किस्म की कोई जरूरत नहीं है Z10ME जैसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर को इन टेररिस्ट के खिलाफ डिप्लॉय करने की, बिकॉज सिंपली ये अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो इनके लिए ओवरकिल है। Z10ME का जो काम है वो इनसे ज्यादा पावरफुल और असेंबल्ड मिलिट्री को टेक ऑन करना है, जो कि इंडियन मिलिट्री है, इनकी अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है, इनके आर्मर्ड कॉलम्स हैं। तो Z10ME जो है वो इस तरह के एडवांस मोड ऑफ वॉरफेयर के लिए बनाया गया है और इसी पॉइंट को नजर में रखते हुए पाकिस्तान आर्मी ने उसको इंडक्ट किया है। तो फॉर द लास्ट टाइम Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर जो है वो ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर डिप्लॉय रहेगा इंडिया के अगेंस्ट में। और बाकी जो हमारी अटैक हेलीकॉप्टर्स की और स्काउट अटैक हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है, कोबरास की, फिनिक्स की और हाइड्स की, ये जो है वो टेररिस्ट के खिलाफ एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। और बजौर ऑपरेशन के अंदर इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो आप सबके सामने है, मुझे इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।